तो वर्णन करते हैं कि जो जगत है ना, जगत मिथ्या है दृश्यत्व स्वप्नवद। जो जगत है कैसा है, मिथ्या है, स्वप्न दृश्य के होने से स्वप्न के समान। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है ना, दृश्य होने से मिथ्या है, जागृत अवस्था में आती मिथ्या हो जाता है। उसी प्रकार जो जागृत जो भी जगत दिख रहा है ये सारे भी मिथ्या है, स्वप्न के जैसा ही। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, तो कहते कौन कहते हैं जगत मिथ्या है, कहते मनीषी लोग, है ना। स्वप्न में देखा गया जगत है वह मनुष्य लोग कहते हैं कि वे सारे भाव पदार्थ स्वप्न में मिथ्या होते हैं, ऐसे मनुष्य लोग कहते हैं। प्रमाण कुशल उसमें वर्णन किया था कि अंतःस्थान शरीर के भीतर देखे जाने से इतना बड़ा जगत इसलिए मिथ्या है। शरीर के मध्य में इनका स्थान, सारे भाव पदार्थों का स्थान कहाँ से, शरीर के मध्य में केता नाम की नाड़ी में दिख रहे हैं, इसलिए सारे वो मिथ्या होते हैं। अब उसी में कहते हैं, टीका वो शंका उठाते हैं, शरीर अंतर अवस्थान स्वप्नानाम भावानाम इति यत्र अनुभव प्रमाणम इति। शरीर के भीतर, शरीरांतर अवस्थान, शरीर के भीतर, अंतरन भीतर अवस्थान से स्वप्न भाव पदार्थों को देखे जाने से इति यत्र यहाँ पर अनुभव को प्रमाण कहते हैं। तो इस हेतु से भी शरीर के भीतर जो दिखने वाले जगत है, पदार्थ है, वो भाव रूप से दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहे हैं वो मिथ्या है। कहते तत्र ही भावा उपलभ्यन्ते पर्वत हस्तादयो नहीं बही शरीरात ही, क्योंकि तत्र उसे सूक्ष्म किसने, स्वप्न शरीर में, शरीर के भीतर, स्वप्न शरीर में कहो चाहे शरीर के भीतर कहो, ऐसे अपने शरीर में जो भावा उपलभ्यन्ते भाव पदार्थ जो दिख रहे हैं, पर्वत हस्त आदया, है ना, पर्वत है, हस्ती आदि जो दिख रहे वे जो दिख रहे हैं शरीर के भीतर दिख रहे हैं, वे ना बही शरीरात, शरीर से बाहर नहीं है। तो शरीर से बाहर ना होने, शरीर के बाहर ना देखे जाने से, शरीर के भीतर देखे जाने से, हिता नाम की नाड़ी में देखे जाने से, इसलिए वो मिथ्या है। तस्मात् ते विदिता भवितुम अर्हन्ति, है ना, तस्मात् इसी हेतु से शरीर के भीतर देखे जाने से, ते वे शरीर के भीतर दिखने वाले पदार्थ हैं, विदिता मिथ्या होने के योग्य हैं। यहाँ आप शंका करते हैं क्योंकि इतने बड़े हस्ती आदि जो पर्वत है शरीर के भीतर नहीं आ सकते। तेसाम अंतर उपलब्ध मानत्वेपि न वैतत्यम व्यभिचारादिति आशंका। कहते हैं आपने हेतु दिया कि शरीर जो भाव पदार्थ हैं, शरीर के भीतर दिखने वाले जो भाव पदार्थ हैं, भीतर दिखने नहीं, पूर्व पक्षी कहता है भीतर दिखने वाले भाव पदार्थ है वो मिथ्या होने के योग्य है, ऐसे आपने कहा। आप बोले हैं शरीर के भीतर दिखने से मिथ्या है ना, भीतर दिखने से मिथ्या है, होने से, भीतर देखे जाने से मिथ्या है। तो किंतु जो हेतु दिया अंतस्त्वात्, कैसे जगत के पदार्थ मिथ्या हैं अंतर देखे जाने से, अंतस्त्वात्, तो अंतस्त्वात् जो हेतु दिया है अंदर देखे जाने से, हेतु ना होकर के हेत्वाभास है। क्यों हेतु, अरे घट के भीतर देखा जाता है, कमरे के भीतर, कम बाहर थोड़ी, कमरे के भीतर कितना पदार्थ दिख रहा है, तो अंतस्तत्व कहने से आप हेतु ना पर हेत्वाभास कहलाता है। शब्दों नित्या शब्दत्वात्, एकांत हेतु नहीं है, शब्द मिथ्या कृतकत्वात् नहीं। ये तो बात हो गया कि आपने अंतस्त्वात् बोला था कि जगत मिथ्या है अंतस्थ होने से, है ना, भीतर देखे जाने से, हेतु सिद्ध नहीं है, क्योंकि हेतु ना होगा, क्योंकि घट के भीतर आप कमरे के भीतर बैठे हैं ना, कमरे के भीतर जब बैठे हुए हैं तो कैसे उसको आप असिद्ध कर सकते हो, आप देख रहे हैं। तो ये हेतु अंतस्थ हेतु दिया वो ठीक नहीं है। तो इसी को लेकर कहते तेसाम, उनका भाव पदार्थों का अंतर उपलब्धमान होने पर भी ना वैतत्य नहीं है। क्यों, व्यभिचार देखे जाने से, घर के भीतर घट है, आप घर के भीतर खड़े खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर के भीतर ही तो हैं। इतने बड़े आश्रम कहाँ पर रह रहा हूँ मैं, आश्रम में रह रहा हूँ, तो आश्रम की कोठी में आप सारे आ जाते हैं, घर के भीतर घटा आदि देखा जाता है। तो आपने बोल दिया घर के ये शरीर के भीतर देखे जाने से, अंत स्थित होने से मिथ्या है। अरे घर के भीतर भी तो अंत स्थित है, ये घटपट आदि नहीं, हम तो इस कमरे के भीतर ही तो हैं, हम मिथ्या थोड़ी है। तो ऐसी आशंका लेकर कहते हैं, ऐसी आशंका को अनुवाद करके परिहार करते हैं सिद्धांती। कहते ननु आप बरक आदि,
है ना। अप बरक आदि अंतर उपलब्ध मानेर घटादिभिर अनैकांतिको हेतु रीतियाशंका संवर्तत्वेन हेतुना। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, अप बरक है, अप बरक होते हैं आवरण करने वाली दीवार है। अब वरक आदि के द्वारा अंतर भीतर उपलब्धमान होने वाले घटादियों के द्वारा घटादि देखे जाने से आपने कहा था अंतःस्थानत्वात् जो हेतु दिया वो है एकांतिक हेतु नहीं है, अनेकांतिक हेतु है ना। अनेकांतिक हेतुवास है, एकांतिक रूप नहीं है, निश्चित नहीं है ना। अनेकांतिक हेतु व शब्दों नित्या शब्दत्वात्, ऐसा जो हेतु दिया था शब्दत्वात् हेतु से है वो ठीक नहीं। शब्द मिथ्या है कृतकत्वात्, शब्द अनित्य है कृतकत्वात्, इसके द्वारा व्यभिचार हो रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं जो अंतःस्थानत्वात् हेतु है एकांतिक नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं सिद्धांत से परिहार करता है कि संवृत्तत्वेन हेतुना है, संवृत्त रूप हेतु के द्वारा एंड अल्प स्थान में देखे जाने से। कहाँ पर? अल्प स्थान में। अल्प स्थान कौन सा? शरीर के भीतर, ना कि हमने घट के ग्रह के भीतर कहा है। तो कहते हैं उसी को हेतु अंतर की आशंका को वारण करते अंतर है ना। अंतर है शरीर के अपवरक आदि के भीतर उपलब्धमान होने वाले घटादियों के द्वारा घटादि रूप से देखे जाने के लिए वो मिथ्या नहीं है, एकांतिक हेतु नहीं है, अंतस्वाद है। यद्यपि नहीं है ना, नहीं कहाँ पर आया? अच्छा, उसी को वर्णन करते हैं, कहते हैं अंता संवृत्त स्थानात, संवृत्त हेतु ना जो वाक्य है ना उसी का व्याख्यान है अंतः संवृत्त स्थानात। अंत स्वल्प संवृत्त स्थान, स्वल्प स्थान वाला होने से, स्वल्प स्थान में देखे जाने से है ना, संवृत्ता अंत संवृत्ता। अब आगे कहते हैं नहीं आता है, हाँ नहीं को टीकाकार कहते हैं यद्यपि देह अंता संकुचिते देशे स्वप्ना भावा भवन्ति तथापि कथम तेषां मृतत्वम इति आहा। यद्यपि देह के भीतर संकुचित देश में स्वप्न जो भाव पदार्थ होते हैं, दिखते हैं, भवन्ति होते हैं, तथापि कैसे उनका मृतत्व कह रहे हो इति, इसको लेकर नहीं अंता संवृत्ते देहे अंतर्नाड़ीसु पर्वतस्तादीनां संभव अस्ति, यानी क्योंकि जो अंता संवृत्त अल्प स्थान में, अंता संवृत्त यानी अल्प स्थान में देह के भीतर नाड़ी में जो पर्वत हस्ती आदि देख रहे हैं वो संभव नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है। नहीं देहे पर्वतो अस्ति, यानी को देह के भीतर पर्वत इतना बड़ा पहाड़ नहीं आ सकता। अब उसी को टीकाकार व्याख्यान करते हैं अंतर इति युक्तम, अंतर जो शब्द आया नहीं अंता संवृत्ते, तो अंता संवृत्ते को जो शब्द अंतर शब्द का वर्णन व्याख्यान है ईश्वर संवृत्त इति, उसी अंतर छोटे से स्थान में। अब कहते हैं तमेव संकुचितम देशम विशेषणांतरण स्फुरयति, इसी का विशेषण क्या है? अंता संवृत्त का एक विशेषण है देह अंतर नाड़ीसु, पिता नाम की नाड़ियों में कहते हैं, उसको हिता नाम की नाड़ी में नहीं हो सकते। उक्त अर्थ को कैमुतिक न्याय के द्वारा स्पष्ट करते हैं, उक्त अर्थ को कि देह के भीतर शरीर हिता नाम की नाड़ियों में पर्वत हस्ता आदि संभव नहीं है। तो उसी को कैमुतिक न्याय से, किसके न्याय से? कैमुतिक न्याय बोलता है कि मुता ये तो जब इसका मैं एक बार किसी महात्मा जी के 500 वर्ष की नहीं, एक महात्मा 300 वर्ष के महात्मा को देख, एक व्यक्ति 300 वर्ष के महात्मा को दर्शन करने के लिए गया, एक व्यक्ति। तो उसने कहा कि हमने सुना है कि गया था, अमरकंटक गया था, बर्फानी दादा का, बर्फानी दादा नाम है उनका था, उनके पास में गया था, उनके दर्शन करने के लिए गया। तो उसने सुना था कि ये महात्मा जी 300 वर्ष के हैं, आशीर्वाद लेने के लिए गया हो। तो ये पहले गाय चराने वाला था वहीं पर, उससे पूछा कि हमने सुना है कि महात्मा जी की 300 वर्ष की आयु है। तो गाय चराने वाले ने कहती अरे महाराज 150 वर्ष से मैं ही देख रहा हूँ 150 वर्ष की तो मैं ही बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। उनकी गाय चराते हो गए तो समझ लो उनकी कितनी हो गई।
उन्होंने कहा जब इसने ही लगा दिया तो दर्शन करने नहीं गया हो। इसी को क्या बोलते हैं, कैमुतिक न्याय बोलते हैं। जब नौकर ही इतना बड़ा है, धनवान है, करोड़पति, तो उसका उसका सेठ मालिक है, इसमें तो बोला था उसका, उन्होंने सिखा के रख दिया था। दादा नहीं, वो तो उन्होंने तो वहाँ पर सुना दिया, यहीं कहीं भगत था जो था ना, जो सेठ था यहाँ पर गजानन अरे सहगाव का है ना, तो सहगाव का जो लाठी लेके चलता था, उसी की कहानी है। वही गया था दर्शन करने का। अब एक मेरे साथ भी घटा, मैं गंगा भारती जी के साथ रहता था कुछ साल, तो वहाँ पर पंजाबी एक गुरुद्वारा वाला उनको लेके आया बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ से जब लेके आया तो वहाँ पर गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, तो मैं दोनों साथ थे, तो हम पंजाबी घर में रुके थे, है ना। तो वहाँ पर आए गुरुद्वारा में, प्रोग्राम में बैठ गए आकर के। तो उस गुरुद्वारा का जो मुख्य मालिक था उसने ऐलान कर दिया, ये हिमालय के तपस्वी योगी महात्मा हैं, इनकी आयु 500 वर्ष की है। मेरे सामने बोल दिया सारे। अब उनकी 500 वर्ष की आयु सुनकर के सारी पब्लिक उनको खूब पैसे चढ़ाया। अब पैसे चढ़ाया तो पत्रकार आदि भी आ गए, तो उन्होंने कहा महाराज आपकी 500 वर्ष की आयु है, सुना है। वो गंगावासी ने मना कर दिया, महात्मा अपनी आयु नहीं बताते, ऐसी टाल मलोड़ कर दी उन्होंने। अब उसने फिर मेरे पूछा, जब इनकी 500 वर्ष है तो तुम्हारी 250 वर्ष की होना चाहिए, पत्रकार ने पूछ लिया हाथ लगा करके। तो मैंने तो झूठा नहीं बोला, मैंने कहा मेरी 21 वर्ष की थी उस साल में, नहीं मेरी 21 वर्ष की आयु है। तो उसने स्पष्ट ही बोल दिया, झूठा ही बोल दिया। किसने? जबकि आठ कुछ नहीं थी। अब पहले कभी उन्होंने गप्पे लगाए होंगे, है कि नहीं, लेकिन उसने तो वो स्पष्ट बोल दिया, तो फिर पब्लिक आने लगे, वो पैसे चढ़े उनके। निरंजन अखाड़े वो तो यहीं है, यहीं पर विमलेश्वर में। हाँ तो नहीं तो वो तो उन्होंने वो तो ऐसा ही है। तो इसी कैमुतिक न्याय वर्णन किया है इसको क्या बोलते हैं, कैमुतिक न्याय। मेरे सामने जो घट गए, कैमुतिक किम धन होता, इसको तद्धित करके कैमुतिक हो गया। किम शब्द होता यानी अथवा, और किम शब्द क्या ऐसा भी हो सकता है ना, शंका संशय, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो किम होता, इसको तद्धित प्रत्यय लगा करके आदि वृद्धि करके कैमुतिक हो गया, तो इसको कैमुतिक न्याय बोल। कैमुतिक तो कैमुतिक इसके विषय में तो कहना ही क्या है ना, जब मैं ही 250 वर्ष का हो गया है कि नहीं। तो देह में कैसे, जब देह में ही नहीं आ सकते तो हिता नाम की नाड़ी में कैसे आएंगे। ये यहाँ पर कैमुतिक न्याय, यहाँ पर कैसे, जब शरीर के भीतर ही ये विशाल पर्वत नहीं आ सकते तो हिता नाम की जो नाड़ी में देखे जाते हैं स्वप्न पदार्थ, वहाँ पर तो कहने का ही बात क्या है, अरे वहाँ तो आ ही नहीं सकते। इसका भाव तो यहाँ पर कहते उक्त अर्थ को, यदा देहे पर्वत आदयो न संभाव्यन्ते, जैसे देह के भीतर पर्वत आदि हैं वे संभावित नहीं हो सकते, नहीं आ सकते। तदा उस काल में तद अंतर्वर्तनीषु नाड़ीषु,
तद अंतर्वर्तिनीषु नाड़ीषु अति सूक्ष्मसासु तेषां संभावना नास्ति किमुता वक्तव्यम इति। कहते हैं तद उस काल में, तद शरीर के भीतर जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के भीतर सूक्ष्म नाड़ियां, उनमें संभावना, तेषां उनमें उन पदार्थों की संभावना नास्ति, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। किम उ यानी वितर्के, एक लघु में आता है उ वितर्के अर्थ में आता है, उ वितर्के, उ में से उ ओ ये ओ में से वो महादेव हैं, अच्छा ये महादेव आ रहे है ना, उ में से, तो ये उ यानी वितर्के किम उ वक्तव्यम। तो स्वप्न भावा सत्या न भवंती, अनुमान करते हैं, स्वप्न भाव सत्या न भवंती उचित देश शून्यत्वात् रजत है भुजंगादि वद इति भावा। स्वप्न में देखे जाने वाले भाव पदार्थ सत्य होने के योग्य नहीं है, उचित देश से शून्य होने से। रजत भुजंग की समान, रजत भुजंग के समान, रजत सीपी में रजत है, सीपा में रजत है, रस्सी में सर्प इत्यादि के समान मिथ्या ही हैं, दिखते हैं पर भी मिथ्या है। अब आगे कहते हैं, है ना, आगे क्या कहते हैं, कहते देशाद बहिर एव देशांतर गत्वा स्वप्नानाम भावानाम उपलब्धात तेषाम देह अंतर संवृत्ति नाड़ी प्रदेशु दर्शनम असंप्रतिपन्नम इति आशंका। कहते नहीं स्वप्न तो यहाँ से नहीं, शरीर के भीतर नहीं देखता, नाड़ी के भीतर, किंतु देश स्वप्न में जाता, सोता है व्यक्ति, वहां से जाकर के चला जाता है दूसरे देश में जाकर स्वप्न देखता है। कहते देह से भर ही देशांतर को जाकर के स्वप्न के भाव पदार्थों को उपलब्धि होने से, ज्ञान होने से, तेषाम उन भाव पदार्थों को देह के बाहर, देह के अंतर, देह के अंतः संवृत्त नाड़ी प्रदेशों में दर्शन जो कहा गया है, दर्शन होता है वो असंप्रतिपन्नम, ठीक नहीं है। संप्रतिपन्न वो भी आदि सम्मत बोलते हैं, है ना, नाड़ी के प्रदेश में दर्शन ठीक नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर परिहार करते हैं, है ना। एक जो आशंका आ गई है ना, तेसा उन भाव पदार्थों को देह के अंदर है नाड़ी प्रदेश में दर्शन होता है वो ठीक है नहीं है, बाहर जाकर के देखता है, ऐसी आशंका है। और संप्रतिपन्न का अर्थ होता है उभयवादी सम्मत, उभयवादी सम्मत, संप्रतिपत कहते हैं ना, उसको जो आशंका है उसको परिहार करते कैसे, आदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस तस्मिन् देशे न विद्यते। कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है नहीं, स्वप्न के भीतर देखे गए जो पदार्थ है वहां पर न देकर वहां से दूर देश में जाकर के स्वप्न के पदार्थों को देखता है, वहां से बाहर निकाल करके ही स्वप्न के पदार्थों को देखता है। तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है, दीर्घ काल ना होने से, जिस काल में सोता है 100 किलोमीटर जाना है देखने, काशी के पदार्थ, काशी का दर्शन कर रहा है, स्वप्न में जाते ही काशी देख घूमने चला गया तो काशी के सारे दृश्य को देख रहा है। तो काशी जाने के लिए हमको कितना चाहिए, कहीं घंटे चाहिए, कहीं 200 किलोमीटर ना, पहले सारे सभी के पास विमान नहीं होते थे, है ना, पुष्पक विमान आदि नहीं थे मन की गति की जैसे चलने वाला, और ट्रेन आदि भी नहीं थी, तो घोड़े रथ अश्व आदि चलना पड़ती थी। बड़े जो श्रेष्ठ अश्व होते हैं वो भी राजाओं के पास होते थे, सामान्य व्यक्ति के पास तो रथ अश्व भी नहीं होते थे, पैदल जाना पड़ता था। तो इस काशी में जाएगा तो उसको 2-3 महीने लग जाएंगे, है ना, तो 2-3 महीना लग जाएंगे, तो कैसे जा करके लौट करके आएगा। तो काल का दीर्घत्व न होने से, और गत्वा जाकर के हर न देहाद बहिर्देशांतरम गत्वा स्वप्नम पश्यति, देह से बाहर देशांतर को जाकर स्वप्न के पदार्थ को नहीं देखता, गत्वा जाकर के देह से बाहर निकल करके, है ना, देशांतर को जाकर के स्वप्न के पदार्थों को नहीं देखता। क्यों, काल का दीर्घत्व न होने से, देह से बाहर निकल करके देशांतर को जाकर के स्वप्न के पदार्थों को नहीं देखता। क्यों, काल का दीर्घत्व न होने से, दीर्घ काल उसको प्राप्ति न होने से। किसी व्यक्ति ने जगा दिया तो उसी काल में वहीं उठता है वो। वहीं पर जाता माता नहीं, वहीं पर देखता है। स्वप्न मन जाता है, मन ठीक है, मन देखता है तुम्हें
हाँ मन, हाँ मन तो मनोराज्य करते हैं। स्वप्न में शरीर मन देख शरीर आदि को ही देखता है वैसे, और मन भी तो वैसे ही मनोराज्य करता रहता है, वो भी यहीं पर करता है, चिंतन उसका होता है, संस्कार वहाँ के देखते हैं। मन भी यहाँ पर जाता तो है, जैसे मन है ना, जैसे ब्रह्मलोक की हमको वो हो गई, याद आ गई, इससे वर्तमान काल में मन में गति होती है, तो मन तो वहाँ पर शरीर आदि की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ऐसी वहाँ की स्मृति वहाँ की हो रही है, किंतु देख यहीं पर रहा है। कहाँ पर देख रहा है? देख यहीं पर रहा है, यहीं मनोराज्य कर है। स्वप्न शब्द है, सिंह स्वप्ने धातु से स्वप्न बना है। सिंह स्वप्ने, सिंह धातु है, स्वप्न सोने अर्थ में, उससे धातु से स्वप्न शब्द बनता है, सोने अर्थ में, सिंह स्वप्ने। हाँ प्रत्यय आदि जोड़ करके बनते, आगम आदि हो जाता है। तो वहाँ पर जो मनोराज्य आदि मन भी है ना, तो मनोराज्य आदि का नहीं, वो तो होता है, उस कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो जगत को मिथ्या करने है स्वप्न। हाँ वो तो ब्रह्म, हाँ ठीक है, सूचक हो यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में इसको स्वप्न सत्य होते हैं, असत्य होते हैं, इस पर निर्णय आता है। स्वप्न सत्य है कि नहीं है, तो वहाँ पर सूचक का वर्णन किया, सूचना देने वाले होते हैं, होते तो मिथ्या ही है, स्वप्न सारे मिथ्या ही होते हैं, किंतु सूचक होते हैं, सूचना दे जाते हैं। हाँ आपको भविष्य में भविष्य में घटना घट सकती है, किसी किसी व्यक्ति का स्वप्न सच होता है, किसी किसी व्यक्ति का, और प्राय करके सभी का स्वप्न मिथ्या ही होते हैं। मान लो किसी किसी का होता है, किसी किसी का होता है ना। तो मतलब वहाँ पर जो हम भी मनोराज्य जो करते हैं ना, अभी वर्तमान में मनोराज्य कर रहे हैं हम, तो यहीं पर कर रहे हैं, यहीं वो संस्कार उदित हो रहे हैं। उसी प्रकार स्वप्न में भी संस्कार वहीं मन में ही उदित हो रहे हैं, लेकिन भ्रांति वहाँ की हो रही है कि मैं वहाँ पर जाकर के देखता हूँ, ठीक है ना। कहाँ पर? स्वप्न में जो देख रहा है, मन भी गया है, ठीक मान ली जाए तो मन गया है, किंतु वो भ्रांति से वहाँ पर गया हुआ ऐसे जान प्रतीत हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी मनोराज्य के द्वारा हम वहाँ का चिंतन कर लेते हैं किसी देश विशेष का, तो मन में ही चल रही है ना, मन में ही चल रही, तो यहीं पर चिंतन चल रहा है, किंतु भ्रांति हमको वहाँ पर हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये कहते हैं, तो उसको बात खंडन कर रहे हैं कि स्वप्न में जा करके देखता है तो ठीक नहीं है, दीर्घ काल न होने से। कहते प्रतिबुद्धश्च वही सर्वस्व तस्मिन देशी न विद्यते, कि यहाँ पर स्वप्न देश में यदि जगता है ना, तो जगता व्यक्ति ने जगा लिया तो स्वयं जग गया, तो सर्वा व्यक्ति जब जागता है तो तस्मिन देशी न विद्यते, जिस देश में स्वप्न देख रहा था, काशी में स्वप्न देख रहा था, यदि गया है जा करके देख रहा है, वहाँ पर देह शरीर से निकल करके, सूक्ष्म शरीर से निकल करके भी मन के द्वारा भी जा करके वहाँ पर देख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो वहीं पर उसको जगना चाहिए था, किंतु वहाँ पर नहीं जगता। जगता कहाँ पर है? जहाँ पर जिस पर्यंक पे सोया था उसी पर्यंक पे ही जगता है कि नहीं। मन से भी यदि गया हुआ है तो वहीं जगना चाहिए था, नहीं जग। यहाँ पर प्रतिबुद्ध व्यक्ति इस काल में वो जागृत अवस्था में आता है, जगता है, तो तस्मिन देशे न विद्यते, जिस देश में स्वप्न देख रहा था उस देश में वो नहीं रहता, नहीं दिखता। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर कहते थे कि भाई स्वप्न उपलब्धि पक्षे देशांतरम आहा, कहते हैं भाई बाहर स्वप्न उपलब्धि पक्ष में दोषांतर ना, दोषांतर कहते हैं, बाहर भाई स्वप्न उपलब्ध के जीव बाहर देह शरीर से बाहर निकल करके देशांतर को जाता है, वहां पर स्वप्न देखता है, ऐसा जो पूर्व पक्षी कहता है, इसमें दोषांतर को कहते हैं, दोष लगाते, कहते हैं जब जागता है जीव तो उसी देश में
उसी देश में नहीं जागृत, उसी देश में नहीं विद्यते। उस देश में जब जहाँ सोता है वहीं पर विद्यते, वहां पर ही उड़ता है। जिस देश में स्वप्न देख रहा है वहां पर नहीं उड़ता। यह है ना, इस प्रकार से वर्णन किया।